स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। देखो भाई, अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये कहीं ना कहीं अपन नॉर्मली बात करें तो आर्ग्यूमेंट तो आप समझते ही हैं क्या होता है, समझते नहीं समझते? समझते हैं बच्चों आर्ग्यूमेंट क्या होता है? तो भाई मतलब अपन इसको वैसे देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट नॉर्मली इसका नॉर्मल मीनिंग सब समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है। अब जब अपन स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक में क्या होता है बच्चों, आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखा होता है, आपको सिर्फ तीन चार ऑप्शन होते हैं, आपको बताना होता है उसमें से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सा है और वीक आर्ग्यूमेंट कौन सा है। अब ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होगा, भाई जिसपे अपन अड़ सकते हैं अपनी बात पर कि हाँ नहीं मैं सही हूँ, या जो रिलेटेबल हो, है ना, ऐसा नहीं हो कि बात किसी और चीज की चल रही हो और आप कुछ और चीज बोल रहे हो, है ना। तो यदि ऐसा कुछ होगा तो वो वीक आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रिलेटेड होना चाहिए, उस टॉपिक से जो भी बात कर रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए, और सपोर्ट में हो सकता है, जो आप पॉइंट है उसके सपोर्ट में बोल सकते हैं, या जो पॉइंट है उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, वो चलेगा, है ना। पर दम होना चाहिए पॉइंट, सिंपल सी बात ये है। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन, रियल एस्टेट बिल्डर्स हैव रिफ्यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द प्रॉपर्टी प्राइसेस एज प्रपोज्ड बाय गवर्नमेंट दिस ईयर। गवर्नमेंट ने बोला रियल एस्टेट बिल्डर्स को कि भाई प्रॉपर्टी की प्राइसेस को थोड़ी कम करिए, तो उन्होंने मना कर दिया। विच आर द फॉलोइंग आर्गुमेंट वुड स्ट्रेंथन द स्टांस टेकन बाय बिल्डर्स, मतलब अपन को बिल्डर्स को सपोर्ट करना है। तो ये पांच ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन पांच में से कौन सा ऐसा है जिसको पढ़ के लगता है कि हाँ बिल्डर्स सही थे, बिल्डर्स को सपोर्ट करना है अपन को, बताइए। चलिए आंसर आ रहे हैं, जल्दी करिए बच्चों थोड़ा। चलिए टाइम अप, तो डिस्कस करते हैं। देखो भैया, बिल्डर्स को सपोर्ट करना है, बिल्डर्स को सपोर्ट करना है बोले तो अपन ये चाहते हैं कि वो प्राइस कम ना करे, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको इस बात में सपोर्ट कर रहा है कि प्राइस कम नहीं होनी चाहिए? वेरी फ्यू पीपल वेंचर्ड बाइंग प्रॉपर्टी दिस ईयर ओइंग टू एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस सेट बाय बिल्डर। ये तो अगेंस्ट में है, ये तो यही बोल रहा है कि बहुत ज्यादा प्राइस रख रखा है आपने, इसलिए बहुत कम लोगों ने प्रॉपर्टी बाय करी। Second, with ever increasing cost of basic materials such as cement and steel, the profit of builders has gone down by 48% this year. ये बहुत सही है यार, ये बता रहा है कि भाई बिल्डर्स का प्रॉफिट वैसे ही कम हो गया है, और आप कह रहे हो कि उनको प्राइस और कम कर देनी चाहिए। 48% से तो प्रॉफिट वैसे ही कम है, तो अभी तक तो बी बेस्ट लग रहा है। थर्ड पे चलते हैं, द बिल्डर्स हैव अर्न ह्यूज प्रॉफिट इन गवर्नमेंटल, ये तो बिल्डर्स के अगेंस्ट हो गया कि भाई बहुत पैसा कमाए। फोर्थ, ये बोल रहा है कि यार पर स्क्वायर फुट 80% का मार्जिन है उनकी, ये भी बहुत ज्यादा हो गया, ये तो अगेंस्ट हो गया बिल्डर्स के। और लास्ट है कि वो उनको अवॉइड करना ही पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। तो बेस्ट आंसर है ऑप्शन बी। किसी को दिक्कत है तो बोलो। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। हाँ चलो। द मिनिस्ट्री, अच्छा इस फर्स्ट का आंसर मैंने सही गलत नहीं बताया किसी का, सेकंड से बताते हैं, ठीक है।
The Ministry of Sports has been advised by a committee to take the highest award in the field sports back from two players who were allegedly involved in match fixing. क्या करना चाहिए भैया? वीकेंड करना है। वीकेंड करना है मतलब आप ये चाहते हो कि उनसे अवार्ड वापस ना लिया जाए। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आप रखोगे जिससे कि उनको लगे कि हाँ अवार्ड वापस नहीं लेना चाहिए? चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत से आंसर आ गए हैं। मधुर रॉन्ग, प्राशु करेक्ट, गोपेल रॉन्ग, रक्षित रॉन्ग, कृपा रॉन्ग, आयुष रॉन्ग, ऋषभ करेक्ट, हिमांशी, आयुष करेक्ट, अमन करेक्ट, सक्षम, राघव, आदित्य जालानी, जैसल करेक्ट, कुश रॉन्ग, तुषार, मेहुल, एजी, हर्ष पारिक करेक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों क्या? करेक्ट आंसर होना चाहिए फर्स्ट स्टेटमेंट। देखो क्या बोल रहा है, पहले एलिगेशन, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर रखा है, एलिगेशन है, इल्जाम है, कुछ प्रूफ तो हुआ नहीं है कि नहीं? दूसरा, अ गुड कंडक्ट इन द पास्ट एंड लैक ऑफ एविडेंस। आपके पास सबूत ही नहीं है यार। तो सबूत ही नहीं है तो उनका केस वीक ही हो गया भाई। ऐसे तो मैं किसी पे भी इल्जाम लगा दूं, पर जब तक सबूत ही नहीं है तब तक क्या तो क्या उन चीजों का जो कि ए में हो रहा है। किसी को दिक्कत है तो डिस्कस करें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। डी में, हाँ, देयर हैव बीन पास्ट केसेस विद गोइंग टू सम मिसकंडक्ट लेटर और, हाँ, तो डी में तो बोला गया कि ऐसे केसेस हो चुके हैं, तो ये तो बोल रहा है कि ले लेना चाहिए। डी तो ऐसा बोल रहा है कि हाँ भैया पास्ट में भी ऐसे केसेस हो चुके हैं जब उनसे अवार्ड वगैरह वापस लिए गए थे। तो ये तो फिर अब बोल रहा है कि इस बार भी ले लो, है कि नहीं? थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, पढ़िए। पर वो स्क्रीन पे सही से नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? सर नहीं, वो ईमेल आईडी आ रही है आपकी बीच में। चलिए 11 आंसर आए हैं अभी तक केवल। 14 हो गए, 18 हो गए। जल्दी करो बच्चों, जल्दी। ये एनिमेट की स्पीड में खेलो, इतना टाइम मत लो। पढ़ते ही आंसर को बहुत ज्यादा मत सोचो। अपन को क्या करना है भैया, क्वेश्चन समझते हैं।
Many organizations have been resorting to recruitment based upon performance at graduate, postgraduate level exam rather than conducting exam for the same purpose. रिक्रूटमेंट हो रहा है जॉब के लिए। तो जनरली आजकल क्या होता है कि भाई आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। तो यार ये बोल रहे हैं कि क्यों ले रहे हो एप्टीट्यूड टेस्ट? भाई आपका जो एमबीए का स्कोर है, आपका कॉलेज का स्कोर है, उसी के बेसिस पे जज कर लो। ये कहना चाह रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि इसको सपोर्ट करो। तो ये चाह रहे हैं कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है ना रिक्रूटमेंट के टाइम, उसको बंद करो। है क्या दिक्कत है? ठीक है, समझ गए? अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है इस बात को। आंसर बहुत सारे आए, मैं देख लेता हूं। हाँ, क्या लग रहा है? मेरे को तो सीधे सीधे ई लग रहा है। भाई सीधे सीधे ई लग रहा है। क्यों लग रहा है सीधे सीधे ई? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर भी ई है, मैंने चेक किया। तो देख लेना, जो भी गलत है वो समझो क्यों गलत है। A recent study shows no link of past performance with performance in recruitment exams. ये बोल रहा है कि पहले आपने क्या परफॉर्म किया और रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्या परफॉर्म करोगे, उसमें कोई लिंक नहीं है। तो लिंक नहीं है तो ये तो गड़बड़ी है फिर एक तरह से। मतलब इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं बैठ रहा इस पे। जो अपना एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उससे डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है इसका। तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स आर कंसीडर्ड सिवियरली डेफिशिएंट इन ट्रेनिंग जॉब रिलेटेड एनवायरनमेंट। ये बोल रहा है कि यार जो आप एमबी का स्कोर कंसीडर कर रहे हो ना अपना, वो ज्यादा रिलेटेड ही नहीं है। मतलब वो डेफिशिएंट है उससे। जो आप जज नहीं कर पाओगे ढंग से बंदों को, ये कह रहा है। थर्ड कह रहा है, जिन्होंने लिया था ना केवल उनके स्कोर के बेसिस पे, उनके क्वालिटी में बहुत ड्रॉप हुआ है। तो ये सपोर्ट कर रहा है कि टेस्ट लेना चाहिए आपको। फिफ्थ वाला बढ़िया पॉइंट है। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है कि यार आप इससे पैसा बचा सकते हो, टाइम बचा सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज है उनको बचा सकते हो। तो आपको यही करना चाहिए, है ना, कि नहीं लेना चाहिए अलग से टेस्ट। फिफ्थ इजी है, आराम से आंसर आने लायक है। किसी को डाउट है तो बता दो। कोई पॉइंट डिस्कस करना है, डाउट है तो बता दो। फोर्थ वाला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बहुत आंसर आ गए, अब डिस्कस करते हैं आंसर। किसके सही किसके गलत है देखते हैं। अपन को क्या करना चाह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू रिसेंट गवर्नमेंट डायरेक्टिव ऑल द बैंक ब्रांचेस शुड बी कंप्यूटराइज्ड। मैन पावर कम करो, कंप्यूटर ज्यादा ले आओ भैया। है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड वीकन। अपन को क्या करना है? वीकेंड करना है। मतलब अपन ये चाह रहे हैं कि कंप्यूटर ना लगे, नॉर्मली जो लोग काम करते हैं वैसे ही चलता रहे। ठीक बात है। चलो मैं पढ़ लेता हूँ, मेरे को क्या आंसर लग रहा है बताता हूँ। मेरे को लग रहा है कंप्यूटराइजेशन एफिशिएंट करेगा, ये तो सपोर्ट कर रहा है कंप्यूटर लगाने को। पहला गलत हो गया। लैक ऑफ स्किल्ड एंड क्वालिफाइड मैन पावर हैज बीन सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड बाय कंप्यूटर्स, ये भी सपोर्ट कर रहा है कि कंप्यूटर लगाओ। ये भी गलत हो गया। सी वाला देखो,
सी वाला पॉइंट बोल रहा है कि भैया जो नॉन कंप्यूटराइज ब्रांचेस है ना, वो उतनी एफिशिएंट है जितनी कंप्यूटराइज है, तो फायदा क्या हुआ लगाने का? भाई जब आपको कंप्यूटराइज करने से कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही तो क्या फायदा हुआ फिर कंप्यूटराइज करने का? तो सी इसका आंसर होना चाहिए। डी और ईबी में बता देता हूँ। स्पेशल टेस्ट फॉर नॉलेज, ये तो बकवास सा पॉइंट है, डी तो लग ही नहीं रहा। किसी ने आंसर दिया है कि डी? वो भी देख लेते हैं। और दिया है। जाने दो। और ई, ई बोल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल बाय ट्रेनिंग मोर एंड, नहीं नहीं नहीं, इजी था। किसी को डाउट है किसी पॉइंट में डिस्कस करना चाहते हैं तो बताइए जल्दी से। अगला। सर। हाँ। सर इसका ए क्यों नहीं हो सकता, एक बार बता। ए क्यों नहीं हो सकता? बेटा ये तो कंप्यूटराइजेशन को सपोर्ट कर रहा है ना। अच्छा, वीकन, ठीक है सर, वीकेंड ओके। करना है अपन को। फिफ्थ वाला आपकी स्क्रीन पर, 1 करोड़। जल्दी आंसर को, 6 ही आंसर आए अभी तक। हाँ, जल्दी करो। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी। अगेन इजी क्वेश्चन। क्या है भाई? गवर्नमेंट ने बोला है कि जिस भी विलेज में 1000 या उससे ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन है, वहां पर एक बैंक की ब्रांच खोल दो। और यदि किसी विलेज में 1000 लोग नहीं है, तो ऐसे 2-4 विलेजेस का क्लस्टर बनाओ और उनके लिए एक ब्रांच खोल। अपन को इसको वीकेंड करना है, तो अपन क्या चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट बैंक ना खोले। कौन सा स्टेटमेंट है जिसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं खोलना चाहिए? अरे डी बोल रहा है। डी ऐसा बोल रहा है कि पहले यार बहुत सारे बैंक जो है ना, ज्यादातर बैंक, लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस, वो वैसे ही ह्यूज लॉसेस में है। क्यों? कोई एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, गांव के लोग पैसे का कुछ करते ही नहीं है ज्यादा इधर उधर। समझ गए बात को? तो डी है। किसी को कोई दिक्कत है, कोई दूसरा आंसर लग रहा है तो डिस्कस करो जल्दी। बहुत बढ़िया। ये कॉज दे रखा है, कॉज बोले तो कारण किसी चीज का, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है वो आपको बताना है। कॉज इफेक्ट की मैं अलग से क्लास लूंगा। कॉज इफेक्ट भी एक टॉपिक होता है, उसकी भी अलग से क्लास होगी। कॉज होता है किसी चीज का कारण, इफेक्ट होता है उस कॉज की वजह से जो होता है कि नहीं? जो कॉज को फॉलो करता है वो इफेक्ट होता है। तो आप बताइए। ये तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बकवास। ऐसे क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, मूड खराब कर देते हैं। इसका कोई गलत आंसर मत देना भैया।
और तेरी। हाँ ये सही है, सही है। अच्छा सीधे सीधे था भैया, टैक्स बढ़ गया तो कंपनी भी पैसा बढ़ा देगी, बी ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई। आगे से टैक्स बढ़ गए तो कंपनियां भी पैसा बढ़ा के ही लेंगी ना यार, क्या दिक्कत। किसी को दिक्कत है तो डिस्कस कर लो। हाँ बोलो। बाय अबाउट, बाय अबाउट। ठीक है। सेवेंथ। चलो भाई, जिन्होंने आंसर दे दिया उतना ही डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आईटी एंड आईटी सेक्टर इन इंडिया हैव स्टार्टेड हायरिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेजेस कैंपसेस दिस ईयर एंड आर लाइकली टू रिक्रूट मच मोर देन ईयरली रिक्रूटमेंट ऑफ द अर्लियर ईयर। रिक्रूटमेंट बढ़ने वाला है भैया, आईटी सेक्टर में स्पेशली, है ना। विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हैं? सपोर्ट करना। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है उसको सपोर्ट करना। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सपोर्ट करता है ऊपर दिए गई बात को? अपन को क्या करना है, अपन को ये प्रूव करना है कि सही में रिक्रूटमेंट बढ़ेगा, आईटी सेक्टर में सही में रिक्रूटमेंट बढ़ेगा। आईटी एंड आईटी इज आर द ओनली सेक्टर, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। ये ओनली मैंने समझा रखा है। ओनली कैसे बोल दिया भाई तुमने? गलत हो गया। गवर्नमेंट हैज स्टेप्ड अप रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज आफ्टर द गैप ऑफ 5 years। अरे ये डेटा कहाँ से ले आएगी, 5 साल बाद हुआ है सब। ये गलत हो गया। ITs and ITs company have now decided to visit engineering colleges campuses for tier 2 cities in India as well। पहले तो वन में जा रहे थे, अब टू में भी जा रहे हैं। अच्छा अब ये बोलना मत सर वन कहाँ लिखा हुआ है, थोड़े भगवान ने दिमाग भी दिया ना मेरे को। तो अब टीयर 2 सिटीज में भी जा रहे हैं, इसका मतलब कि वहां टीयर 1 सिटीज से उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, टीयर 2 में भी जाना पड़ रहा है। ये सपोर्ट कर रहा है यार। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड इंजीनियर विल इंक्रीज, ये तो कैसे कह सकते हैं, पता ही नहीं इसके बारे में, तो फ्यूचर की बात कर रहा है। नन ऑफ द अबव नहीं। आंसर इज सी। देखते हैं आया था क्या ज्यादातर बच्चों का। आयुष का था, डागा का था, मेहुल का था, अरे बहुतों का गलत आंसर है भाई। हिमांशी का था, रजनी का सही था। क्या चक्कर है बच्चों, डाउट है तो पूछो। सर मेरे को समझ नहीं आ रही है सी वाली बात कैसे दी अपन ने। हाँ सर, ये डी क्यों नहीं हो सकता सर इस। हाँ सर, क्योंकि जब इसमें सर ये बोल रहा है कि आप कंपनीज आईटी एंड आई इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हायर करते हैं, तो मतलब अब क्वालिफाइड इंजीनियर्स भी तो पढ़ेंगे ना, क्योंकि अब उनको पता है कि कंपनीज उधर से हायर करती हैं तो। चलो ठीक है, आपको ये समझाना है कि डी क्यों नहीं सी क्यों, है ना। और किसी को डी के अलावा भी कोई लग रहा है तो वो भी बताओ, मैं वो भी समझाऊंगा। नहीं सर। चलो बढ़िया बच्चों, तो मैं आता हूँ डी पर।
जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स है ना, अरे डिमांड बढ़ रही है तो हो सकता है ना उनकी शॉर्टेज हो जाए। आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि नंबर उनका बढ़ेगा? समझो बात को, कहने का मतलब समझो। आपको चाहिए 10 लोग, आपकी डिमांड बढ़ गई, पहले तो आप 5 ही लेते थे, अब 10 ले रहे हो, तो ये भी तो हो सकता है कि उनकी शॉर्टेज हो जाए, मिल ही ना रहे हो आपको। अब ये कैसे कह रहे हो कि उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपन को इस बात को सपोर्ट करना है तो आप फ्यूचर के बारे में कैसे कह सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? इस साल उन्होंने इंक्रीज किया, अगले साल कम कर देगी, फिर क्या करोगे? अपन को ये चीज बतानी है जो इस बात को सपोर्ट कर रहा हो कि हाँ रिक्रूटमेंट बड़ा है। अब वो टीयर 2 सिटीज में भी जाने को तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि 1 से डिमांड पूरी नहीं हुई है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ रिक्रूटमेंट बड़ा है कि नहीं बच्चों? अभी भी दिक्कत हो तो पूछो, बोलो, डिस्कस करेंगे, जितना डिस्कस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बट आपके आर्ग्यूमेंट में दम होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। बोलो बच्चों, को डाउट है तो बोलो, समझ में आया नहीं आया? भैया फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा। यार इस साल है, डिमांड बढ़ गई, 1 साल और बढ़ेगी, पर अगले 2 साल में फिर कम हो जाएगी, फिर क्या कर लोगे? आपको तो इस बात को सपोर्ट करना है कि अभी डिमांड है, अभी। समझ गए क्या? यस सर। जानवी और पारिक साहब और एक और जने का डाउट था। हाँ सर। हाँ समझ आ गया हाँ मुझे। सर, समझ गए सर। टीयर 2 मेंशन नहीं है स्टेटमेंट में। सक्षम, हाँ नहीं है मेंशन। देखो, ये यही तो बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको समझना होगा कि टीयर 2 की बात कहाँ से आई। आप ऐसा बोल रहे हैं कि दे हैव नाउ डिसाइडेड टू विजिट इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस फॉर टीयर 2 सिटीज एज वेल। एज वेल, उसमें भी जाने का सोच रहे हैं। तो वहां से आपको समझना है कि पहले टीयर 1 में ही जा रहे थे, अब टीयर 2 में भी जाने का सोच रहे हैं। इसका मतलब डिमांड है ज्यादा। सक्षम, क्लियर है क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अरे बकवास क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसका आंसर गलत मत देना बच्चों। चलो भैया, बहुत इजी क्वेश्चन था। आंसर होना चाहिए ए। हाँ, जो बोल रहा है ए कैसे होगा, वो बताओ क्या होगा। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, आपको समझाता हूँ, आपको सर समझाता जब हूँ। कंपनी लॉस इनकर कंपनी कर में रही है क्या तो है, सर वो। सुनो बच्चों, बात बात सुनो। आप किसी कंपनी में जॉब करते
ठीक है। पर उन्होंने कंपनी ने अभी मतलब रिटायरमेंट तो फिर उसकी वो होती है ना कि भाई आप इतनी एज के हो जाओगे तब आपका रिटायरमेंट होगा वो सब। अब कंपनी ने क्या किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम निकाल दी कि भाई आप जब इच्छा हो आप रिटायरमेंट ले सकते हो। और ऐसी स्कीम निकालते ही बहुत लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया। यार बहुत लोगों ने रिटायरमेंट क्यों ले लिया? इसका मतलब वो छोड़ने में इंटरेस्टेड थे या नहीं थे? क्यों होंगे छोड़ने में इंटरेस्टेड? देखो कंपनी को लॉस हो रहा हो तो भी उनको फर्क नहीं है यदि उनकी सैलरी टाइम पे मिल रही हो। पर दूसरी बात देखो, इसने साफ साफ इन्होंने ये भी बोला है, जब वैसे कंपनी के लॉस से ही फर्क पड़ता है, क्योंकि यदि कंपनी कोई लगातार लॉस में जाती है ना तो कॉस्ट कटिंग के तरीके अपनाती है कि नहीं? पर इन्होंने तो साफ साफ बोला है, द कंपनी हैज बीन मेकिंग ह्यूज लॉसेस फॉर पास्ट 5 ईयर एंड इज अनएबल टू पे सैलरी। सैलरी नहीं दे पा रहे तो वो छोड़ेंगे ही ना फिर। और अदरवाइज आपको क्या लग रहा है वो बताओ, उस पर अपन डिस्कशन कर देते हैं, बताओ। अनलॉफुल एक्टिविटीज, तो नन ऑफ द अबव। क्लियर है? बढ़िया। हाँ भैया डिस्कस करते हैं चलो। शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन? मैंने एक बात तो कल भी समझाई थी, परसों भी। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बैन कर सकते हैं। मैंने समझाया था कि बैन करना एक्सट्रीम एक्शन होता है। नहीं। शुड देयर बी कंप्लीट बैन ऑन सेटिंग अप थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया? यस, दिस इज द ओनली वे। गलत। ओनली वे, इकलौता तरीका है ये, एकमात्र तरीका है, नहीं भाई गलत। No, there is huge shortage of electricity in most part of the country and hence generation of electricity needs to be augmented. सही बात है यार। आप ऐसे कैसे बंद कर दोगे? No, many developed countries continue to set up thermal। देखो, अब यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री कर रही है तो अपन को भी करना चाहिए। ये एक अपन ने क्वेश्चन किया था दूरदर्शन वाला, कि दूरदर्शन को अपनी रेट रिवाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसमें पॉइंट था कि नहीं दूसरे लोग नहीं कर रहे तो आप भी मत करो। अरे भाई हमारी दिक्कत है तो हम हमारे हिसाब से देखेंगे। कोई दूसरी कंट्री कर रही है या नहीं कर रही उसके अकॉर्डिंगली हम नहीं कर लेंगे। इसका आंसर होना चाहिए ओनली बी इज स्ट्रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सी, ओनली बी इज स्ट्रॉन्ग। किसी सर को बी दिक्कत है स्ट्रॉन्ग कैसे है सर? हाँ सर। तो जो अभी बताया वैसे है बेटा, तुम बोलो क्यों नहीं है। सर क्योंकि ये सर अगेंस्ट में नहीं जा रहा क्या, कि अपन को बंद करना चाहिए, पर ये सर। अरे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में भी हो सकता है, फेवर में भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तुम यदि मेरे को कोई ऐसा पॉइंट दे दोगे ना जो उसको बैन करने पे भी जा रहा है तो भी मैं मानूंगा, पर उसमें दम होना चाहिए। ये समझे बात? हाँ सर, ठीक है सर। हम्म। बढ़िया क्वेश्चन। अरे, अरे क्या हो रहा है यार।
ये लो भैया। जो रोड का रिपेयर का काम है रात को ही होना चाहिए क्या? आंसर की आ जाए यार, अब आने वाली है। डर लग रहा है, देखिएगा। अरे यार म्यूट पे नहीं था क्या? हाँ जी बच्चों, बहुत से आंसर आ गए तो अब डिस्कस करते हैं। अरे यार रात को ना, ठीक है, ये रोड का रिपेयर वर्क। नो, दिस वे द वर्क विल नेवर गेट कंप्लीटेड। अरे ये क्या बकवास है, तो कभी खत्म ही नहीं होगा काम। इलॉजिकल। अच्छा, किसी ने ए दिया है क्या? उसको प्राइज देना पड़ेगा यदि किसी ने ए आंसर दिया है तो। नहीं दिया किसी ने, इतने तो समझदार हो गए हो तुम लोग। नो देयर विल बी अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रात को यदि काम करना होगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो यूज आएगी ही आएगी, पर क्या ये अननेसेसरी है? नहीं है ना। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है, अपन किस तरह से सोचेंगे? यार देखो क्या चक्कर होता है, यदि दिन में आप रोड का काम करते हो ना तो ट्रैफिक पूरा रोकना पड़ता है, मतलब बहुत दिक्कतें होती है लोगों को। तो इलेक्ट्रिसिटी यदि थोड़ी वेस्ट भी हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो किस कॉस्ट पर हो रही है वो भी तो देखना जरूरी है। Yes, the commuters will face a lot of problems due to repair work during the day. थर्ड इज स्ट्रॉन्ग, ओनली सी, है ना? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत है तो डिस्कस करिए। बच्चों डिस्कस करो, किसी को भी दिक्कत है, कोई दूसरा आंसर लग रहा है तो डिस्कस करो। नहीं सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। Should all the deemed universities be de-recognized and attached to the any of the central of the state universities in India? Deemed समझते हो ना? जो सेल्फ गवर्निंग होती है, मतलब जिनके खुद के अलग से एग्जाम होते हैं, है ना? जैसे आपका सुबोध है, वो तो आरयू में आता है, आरयू के अंडर आता है, सर मणिपाल के अंदर आता आईसीजी। है। हाँ, मणिपाल का एग्जाम्पल दे रहे हो, हाँ। तो डीम समझ गया, मतलब जो खुद का खुद ही करते हैं पूरा, इनके पेपर भी खुद ही होंगे, उनके एडमिशन भी खुद के हिसाब से रहते हैं, वो होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। एक तरह से प्राइवेटली ऑपरेटेड कह दो कि वो खुद अपने हिसाब से चल रही है। तो उनको डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए क्या, और उनको किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अटैच कर देना चाहिए? क्या बोलते हो?
चलिए आंसर आगे डिस्कस करते हैं। क्या लग रहा है बच्चों? ऑल आर स्ट्रॉन्ग। ओके, अलग अलग आंसर आया। बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया, डिस्कस डिस्कस करते हैं इसको। सुनो, सारी की सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज को बंद कर देना चाहिए क्या? यस, मैनी ऑफ दीज deemed universities do not conform to the required standard of a full-fledged university and hence the level of education is compromised. क्या स्टैंडर्ड होता है? देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, उसके रूल्स होते हैं। मैं एग्जांपल के लिए एक दो चीजें बताता हूँ कैसे होता है। जैसे कि आप किसी भी ब्रांच में 100 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं ले सकते, क्योंकि आप भीड़ बढ़ लोगे तो फिर दिक्कत होगी बच्चों को। आपकी केमिस्ट्री लैब है तो वो इतनी बड़ी होनी चाहिए, उसमें ये एक्सपेरिमेंट करवाने चाहिए, ये सब वो सब, मतलब इस तरह की कुछ गाइडलाइंस होती है ना इनको। यदि ज्यादातर नहीं कर रही तो जो नहीं कर रही उनको करना चाहिए ना, ऑल को क्यों करोगे? है कि नहीं? किसी को दिक्कत है? ए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ए नहीं होना चाहिए। यार ज्यादातर नहीं कर रही, मैं तो मान रहा हूँ 100 में से 90 नहीं कर रही, तो वह बाकी 10 तो सही कर रही है, उनको क्यों आप बंद कर दोगे भाई? तो ये जो क्वेश्चन में बोला गया है ना, ये खुद ही बहुत सोच के अपन को आंसर देना है। ऑल की बात की गई है, या सम ऑफ द डीम यूनिवर्सिटी भी डी रिकॉग्नाइज, या कुछ को कर देना चाहिए? हाँ कर देना चाहिए भाई। सबको कर देना चाहिए? नहीं। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया? वीक आर्ग्यूमेंट हो गया। सेकंड, no, these deemed universities have been able to introduce innovative courses suitable for the requirement of various industries as they are free from strict government controls. ये बताओ होना चाहिए? यस। क्या बोलते हो? यस सर। यार ये डिसेंट पॉइंट है वैसे तो। डिसेंट पॉइंट क्यों? क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो गवर्नमेंट का चलता है ना कि यार ये सिलेबस है, वो वही चलता है। आप खुद देखो, सीबीएसई में कब से सेम बुक्स चले जा रही थी। वो तो अभी मोदी जी बचा गए, 2-3 साल में पहले चेंज हो गया। नहीं समझे बात? वरना कब से वो सेम सिलेबस चल रहा था। क्या वो मतलब सही है उसको कंटिन्यू करना है? कितना चेंजेस आ जाता है। तो ये गड़बड़ थी। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है ना, वो थोड़ी इन रूल से फ्री होती है, वो चेंजेस ला सकती है, तो ये अच्छा पॉइंट है। ये अगेंस्ट है कि नहीं बंद करना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग तो है। थर्ड, यस मैनी सच, फिर वही बात है यार, ज्यादातर जो है वो मनी स्पिनिंग एक्टिविटीज है। मतलब ये तो पैसा कमाने की मशीन है एक तरह से देखा जाए तो, कि भाई इनरोलमेंट करते रहो, पैसा आता रहे। फिर वही बात है यार, मैनी है तो क्या सारी को बंद कर दोगे? तो स्ट्रॉन्ग केवल बी है। और बी क्योंकि आंसर में नहीं है अकेला, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ये हमारा आंसर ओनली बी है, वो मिल नहीं रहा है, इसलिए नन ऑफ द अबव। किसी को दिक्कत है तो बताओ। हाँ, चलो बढ़िया, ये भी अच्छा है, लॉजिकल है। Should there be a cap on drawing groundwater for irrigation purpose in India? कैप का मतलब समझ गए? एक अपर लिमिट होनी चाहिए क्या भाई, इससे ज्यादा ग्राउंड वाटर आप नहीं निकाल सकते हो? बताइए। नहीं आंसर आया बच्चों, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन तो अच्छा ही है वैसे मेरे हिसाब से। मॉक में क्या क्वेश्चन आंसर कर रहे थे?
क्रिटिकल रीजनिंग में चांसेस रहती है क्वेश्चन रिपीट होने की। चलो डिस्कस करते हैं, क्या लगता है बच्चों? डी। डी बोले तो सभी स्ट्रांग है, सभी स्ट्रांग है। अबे अंजलि, सारे स्ट्रांग है। बारीक साहब, ए नहीं है। चलो तो चलिए डिस्कस करते हैं। शुड देयर बी कैप, मतलब कोई अपर लिमिट होनी चाहिए क्या ग्राउंड वाटर निकालने पे? नो। इरिगेशन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर फूड प्रोडक्शन इन इंडिया एंड इट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखो, मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला वीक रहेगा। उसका रीजन बताता हूँ। तो ग्राउंड वाटर क्या है पहले वो समझ लेते हैं। क्या है ग्राउंड वाटर? जमीन का पानी। कौन बताएगा बच्चों ग्राउंड वाटर क्या है? सर जब बारिश होती है तो उससे प्रेसिपिट नीचे जाके जो होता है जमता है वो ग्राउंड वाटर। देखो बच्चों, ग्राउंड वाटर बेसिकली जो अपन जैसे ट्यूबवेल वगैरह होते हैं ना जिनसे निकालते हैं, वो ग्राउंड वाटर में होता है। अब पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ग्राउंड वाटर लिमिटेड ही होता है, और ये रेप्लेनिश कैसे होता रहता है, जैसे कि बारिश वगैरह आती है तो उसके थ्रू होता रहता है। ठीक बात है। पर एक बात समझो, जैसे फर्स्ट वाले पॉइंट में अपन अड़ भी सकते हैं कि, "और सर ऐसे तो फिर कैसे करेंगे इरिगेशन वगैरह, कैसे करेंगे काम?" पर एक बात समझनी है कि यदि लिमिट में यूज करेंगे तो लंबे टाइम तक कर पाएंगे। यदि ज्यादा यूज करोगे तो वो खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली, फिर क्या करोगे ये भी तो सोचो। प्राइम इंपॉर्टेंस है, मानते हैं, पर आपको फिर ऐसा ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी क्रॉप्स ग्रो करो जो थोड़ा वाटर इंटेंसिव नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे राइस होता है, और वो तो वाटर में डूबा रहता है, तो वो मत ग्रो करो। अच्छा, ये ऐसा नहीं बोल रहे मत ग्रो करो, पर कम करो। उसकी जगह दूसरी क्रॉप्स वगैरह कुछ ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज यदि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी यूज करोगे, अच्छा आप पहली बात तो आपको बंद नहीं कर रहे हैं पानी देना ना, एक अपर लिमिट सेट कर रहे हैं कि इससे ज्यादा मत करो। यदि आप बंद ऐसा नहीं करोगे, अपर लिमिट सेट नहीं करोगे, तो आप कितना भी निकालोगे पानी तो यार खत्म हो जाएगा। फिर आपने 2 साल तो मजे से अच्छे से कर लिया, उसके तीसरे साल में क्या करोगे जब पानी नहीं रहेगा? तो आगे का सोच के चलना होगा, इसलिए फर्स्ट वाला नहीं। सेकंड होना चाहिए। सेकंड में तो यही बात बता रहा है कि जो ग्राउंड लेवल, जो वाटर का लेवल है, वो बहुत नीचे जा चुका है, बहुत कम हो चुका है, और आप इसी रेट से यूज करते रहे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो सेकंड तो रिलेटेड भी है और सही भी है। और थर्ड, थर्ड में इन्होंने बोला इंटरनेशनल एजेंसी से इनको वार्निंग मिली है, कॉशन, वार्निंग नहीं कॉशन किया गया इंडिया को। हाँ तो सही बात है, उन्होंने भी यही बताया कि भैया एक अलार्मिंग स्टेज पे आ चुका है, आप इससे ज्यादा यूज करोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो बी एंड सी स्ट्रांग होने चाहिए। फर्स्ट, यदि थोड़ा ऊपर ऊपर से देखे तो अपन को स्ट्रांग लगता है, पर ढंग से सोचे तो स्ट्रांग नहीं है। ठीक बात है बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शुड देयर बी अ restriction ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स इन बिग सिटीज? रिस्ट्रिक्शन पे तो ये सी आएगा ना यार।
चलो भाई 17 आंसर आ चुके हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहले वाले के लिए क्या बोलते हो? नो बिग सिटीज इन इंडिया डू नॉट हैव एडिक्वेट ओपन लैंड प्लॉट फॉर टू अकोमोडेट ग्रोइंग पॉपुलेशन। मतलब यार इतनी जगह ही नहीं है, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स। अब जयपुर में वो कल्चर आ ही रहा है धीरे धीरे, है ना? फ्लैट्स वगैरह का सिस्टम ज्यादा चल ही रहा है। हाँ, तो यार कोई अपर लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना सफिशिएंट लैंड नहीं है। तो क्या कह बोलते हो, पहला वाला स्ट्रांग है? है सर। सेकंड वाला, सेकंड वाला तो रिलेट करता हुआ नहीं दिख रहा कि भाई केवल इन्हीं को फायदा होता है। सेकंड वाला बकवास पॉइंट है। थर्ड वाला, देखो थर्ड तो पक्का होना चाहिए। थर्ड में ये बोल रहे हैं कि यार जो पहले की बिल्डिंग बनी हुई है ना, उनको तो प्रॉपर करो आप। कहने का मतलब समझो, आपने भाई एक बिल्डिंग बना दी, 150 फ्लोर की बना दी, 20 फ्लोर की बना दी, चलो हर फ्लोर पे 3 फ्लैट है, 4 फ्लैट है, 80 फ्लैट हो गए। अब ये उन 80 फ्लैट की पार्किंग, बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ मैं, उनकी पार्किंग है कि नहीं? अब वो है नहीं, आपने बगल में एक और बिल्डिंग बना दी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज है, पहले उन पर ध्यान देना पड़ेगा। सी स्ट्रांग है। ए को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 1 सेकंड दो मुझे। देखो ए वैसे तो सही है, पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ऐसे तो आप कितनी भी कहीं पे भी बना दोगे, तो रिस्ट्रिक्शन करना जरूरी है इस चीज पे। क्योंकि सारी, जैसे कहने का मतलब समझो, जब भी इतनी ज्यादा वो हो रहा है ना, कहीं पे भी बिल्डिंग वगैरह इतनी ज्यादा बन रही है, तो बहुत सारी चीजों की नीड होती है। केवल ये एक अपन ये कारण नहीं दे सकते कि यार पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो हमको बनानी ही पड़ेगी बिल्डिंग। केवल ये कारण नहीं दे सकते अपन। ओनली सी इज स्ट्रॉन्ग। सर बट ए भी तो होगा एक ही ना। सेकंड यार, एक बार एक सेकंड और दे दो मुझको, एक पॉइंट सोच लेने दो ए के बारे में। ए में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। बी तो हटा दिया अपन ने, सी होगा ही होगा। ए में थोड़ा डाउटफुल हूं मैं, 1 सेकंड रुको। यार ये बात तो सही है कि एडुकेट लैंड नहीं है तो अपन को बनानी पड़ेगी, पर उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो होनी चाहिए ना, कि आप इतने फ्लोर की बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो। आपको याद हो तो अभी अभी थोड़े टाइम पहले, 1-2 साल पहले वो केस हुआ था, जब पुणे में या कहाँ पर वो बिल्डिंग को गिरा दिया गया था। डीएलएफ की डीएलएफ की बिल्डिंग थी शायद, दिल्ली में 2 बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया था, है ना? क्यों गिरा दिया गया था? क्योंकि कुछ गाइडलाइंस थी जो उन्होंने फॉलो नहीं की थी, केवल इसलिए पूरी बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया। तो रिस्ट्रिक्शन पे मैं उसी पॉइंट पे सोच रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन तो होने चाहिए भाई, आप इससे ज्यादा हाइट नहीं ले सकते और ये नहीं ले सकते वो, तो ये रिस्ट्रिक्शन तो होने ही होने चाहिए ना। हम्म। बट होने सर पॉपुलेशन तो ग्रो करती जा रही है, तो अगर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो फिर अपन प्रॉपरली अकोमोडेट ही नहीं कर पाएंगे बेटा, लोगों को। रिस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि आप रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब क्या होता है कि ये एक तरह से बैन करना नहीं हो रहा है। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब कुछ गाइडलाइंस फॉलो करवाने का सेंस आ रहा है यहाँ।
यार यहाँ पे डाइसी आंसर रहेगा थोड़ा, ये समझने वाले पॉइंट पर हो रहा है फर्स्ट वाला, मतलब या तो ए या ए और सी दोनों में से डाउट रहेगा ना। तो यहाँ पर देखो, रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो यदि अपन एक तरह से बैन की बात कर रहे हैं तो वो तो नहीं हो सकता। आप बैन तो नहीं कर सकते हो हाई राइज बिल्डिंग्स को ना। पर कुछ रिस्ट्रिक्शन यदि कुछ उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, तो वैलिड रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। आई विल गो विथ ए एंड सी, बोथ बोथ आर स्ट्रॉन्ग। किसी को दिक्कत है तो डिस्कस कर लो। नहीं सर, आ गया। 14th क्वेश्चन, शुड द प्रोविजन टू डिसॉल्व द असेंबली प्रीमेच्योरली बी अमेंडेड। ये होता है ना असेंबली, समझ गए, ये जो पार्लियामेंट में होता है ना, कई बार वो सेशन बीच में रद्द कर दिया जाता है, वो लड़ाई वड़ाई करने लग जाते हैं, ऐसा होता है। तो वो स्पीकर जो होते हैं वो बोलते हैं कि आज का स्थगित कर दी जाती है, वो जो भी होता है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या है। ऑप्शन ये दो ही दे रखे हैं, इनमें से ही बताना है। दोनों स्ट्रांग है या एक भी नहीं, ये दे रखे हैं ना ABCD। इफ ओनली वन इज स्ट्रांग, ओनली सेकंड इज स्ट्रांग, नन इज स्ट्रांग, इस तरह से। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला वाला, ये एज एन ओकेजन द प्रोविजन हैज बीन यूज्ड बाय रूलिंग गवर्नमेंट टू फुलफिल द वेस्टेड इंटरेस्ट। क्या बोलते हो, फर्स्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हो सकता है सर। यार आई थिंक ये जो प्रोविजन होता है ये तो स्पीकर के हाथ में होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो स्पीकर डिसाइड करता है ना। और स्पीकर तो रूलिंग पार्टी का ऐसा थोड़ी होता है। स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है क्या, मैं इस बारे में श्योर नहीं यस सर, रूलिंग पार्टी का होता हूँ। हाँ, फिर तो ये बात सही हो सकती है ना, क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इस चीज का। No, to fulfill the constitutional obligation and norm, it sometimes becomes the need of the hour to dissolve the assembly prematurely। नहीं, ऐसी क्या नीड आ जाती है उसको डिसॉल्व करने की, ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। भाई असेंबली चलने दो ना, उसको डिसॉल्व करने की कैसे नीड आ रही है, कोई नीड नहीं आ रही। कब, हाँ तो लड़ाई होती तो उसको सुलझाओ। आप तो लड़ाई होती रहेगी तो फिर एक एक कर क्या। हाँ तो उस पे कंट्रोल होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन नहीं है इसको डिसॉल्व करना, आप समझो बात को। उनको कुछ और तरीका मिलता नहीं है इसलिए वो डिसॉल्व करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वैलिड पॉइंट ही नहीं है, समझो बारी। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्ट हो रहा है ना उस पे कंट्रोल होना चाहिए, कि पार्लियामेंट में जो भी हो रहा है उस पे कंट्रोल। इसका ये सॉल्यूशन नहीं है ना कि ऐसा कुछ हो जाए, ये रोज आर्ग्यूमेंट होंगे, रोज हीटेड आर्ग्यूमेंट होंगे, और कोई, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन इनको मिल नहीं रहा इसलिए। तो इसका वो सॉल्यूशन नहीं है। ये होना चाहिए कि हाँ, उनको लिमिट में रहना चाहिए, उनपे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो कंट्रोल में रहे, क्योंकि इनको और कुछ दिखता नहीं है तो अब इनको यही करना पड़ता है कि चलो डिसॉल्व कर दो। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ी है डिसॉल्व करना। अब एक बात बताओ कि ये आर्गुमेंट तो चलो सपोज करो हफ्ता में 7 दिन हो गए, फिर क्या सातों दिन आप डिसॉल्व करते रहोगे, इसका सॉल्यूशन थोड़ी हुआ भाई। अपन को सॉल्यूशन ढूंढना पड़े फर्स्ट में। आप कह सकते हो कि रूलिंग पार्टी का होता है तो कई बार वो इसलिए कर देता है, इसलिए। 15, क्वेश्चन नंबर 15।
चलो भैया डिस्कस करते हैं। चलो, should HIV test be made mandatory in India for brides and grooms before marriage? Arguments. Yes, India is one of the countries where the number of HIV victims is highest. It is essential for India to make efforts to restrict the number of victims. क्या बोलते हो, स्ट्रॉन्ग है वीक है? स्ट्रॉन्ग है सर। हाँ भाई, तो वीक है बिकॉज इसमें बोला तो है ही नहीं कहीं हाईएस्ट नंबर विक्टिम्स है। 100% स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। सेकंड वाला, नो इट विल बी ह्यूमिलिएशन फॉर ब्राइड्स एंड ग्रूम, नहीं, ये ह्यूमिलिएशन वाली बात नहीं है। पॉइंट क्या है, यदि आप इस चीज को छुपाकर मैरिज कर रहे हो तो वो तो बहुत ही गलत है ना। तो इसमें ह्यूमिलिएशन ऐसा कोई पॉइंट वाली बात नहीं है। ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सेकंड इज वीक। सेकंड, सॉरी, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 16, should there be a censor board for supervising the advertisement issued by different companies? सेंसर बोर्ड होना चाहिए क्या? मूवीज में तो होता है सेंसर बोर्ड, एडवर्टीजमेंट के लिए भी होना चाहिए क्या? No, it is important to have censor board for various purposes. Yes, on many occasions it has been witnessed that the advertisement has created a lot of debate by showing such scenes in advertisements as are detrimental to a social fabric. क्या लगता है बच्चों, किसी को भी फर्स्ट लग रहा है क्या? नहीं, ओनली सेकंड इज, ये तो डायरेक्ट था, इजी क्वेश्चन था, ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक बात है ना? हाँ, ये भी अच्छा है। Should students be allowed to work while they are studying? अरे लास्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। Should students be allowed to work while they are studying? क्या दोनों? हाँ भाई, इजी क्वेश्चन है। बोथ, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही वैलिड पॉइंट है और रिलेटेड तो है ही है। क्या? Should the employer have the right to terminate the services of an employee on the ground of disability? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। Yes, the employee plays an important role in achieving the employer's objective. If an employee is unable to perform the role because of disability, the employer must have the right to terminate the service of the employer. No, humanity cannot be ignored. If a constitution facility reservation in jobs for disabled, why think of terminating the services if a normal person becomes disabled? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ी इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए थी वैसे। मैं दो केस समझा देता हूँ। होता क्या है, यदि कोई बंदा आपके लिए काम कर रहा है, आपकी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, और वहां पर काम करते वक्त किसी मिसहैपनिंग की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से वो डिसेबल्ड हो जाता है, हाथ कट गया फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी हेल्प करो। भाई, आपके काम की वजह से ही हुआ है आपके, और मतलब ये फिर भी एम्प्लॉयज के अंडर आता है कि उनको ही फिर कॉम्पनसेशन देना या उनकी हेल्प करना फाइनेंशियली, जो भी एक्सवाइजेड वो होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं। कोई नॉर्मल बंदा है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, यदि वो डिसेबल्ड हो गया, तो देखो प्रैक्टिकल बात की जाए ना, तो आप फ्री में किसी को पैसा नहीं देते ना। प्रैक्टिकल बात ये है, मैं किसी को 50,000 रुपये महीने दे रहा हूँ, वो मेरा काम कर रहा है, चलेगा। वो मेरा कुछ काम नहीं कर पा रहा है तो मैं जबरदस्ती के महीने के 50,000 रुपये उसको नहीं दे सकता। ये प्रैक्टिकल बात, कोई भी नहीं देगा। फिर मैं रिपीट करता हूँ, यदि आपका काम करते वक्त ऐसा कुछ हुआ है तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सेकंड नहीं। किसी को दिक्कत है दिक्कत? नहीं सर। अरे वाह। शुड लीगल प्रोफेशनल, मतलब जो लॉयर्स वगैरह होते हैं ऑफ इंडिया, हैव द राइट टू गो ऑन स्ट्राइक? उनके पास स्ट्राइक पे जाने के राइट्स होने चाहिए क्या?
No, India is already facing a backlog of about 3 crore cases countrywide due to frequent strikes of lawyers. Another strike will only enhance the grievances of the aggrieved clients. Yes, legal professionals are also part of the society. If they feel their dignity, independence, and integrity has been lowered, strike would be the only meaningful weapon for them. देखो सेकंड तो गलत है, ये तो सबको ही लग गया होगा, है ना। और ओनली वर्ड भी यूज हुआ है कि ये इकलौता तरीका है, तो वो तो गलत है। फर्स्ट में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है। देखो स्ट्राइक करना मतलब क्या है, मतलब आप किसी चीज से नाखुश हो, आप अपनी बात रखना चाह रहे हो, तो उसके और भी तरीके हो सकते हैं। स्ट्राइक करने से क्या हो रहा है बच्चों, इसमें जो बात की गई है वो कितनी वैलिड है। पहले ही कितने करोड़ों केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, आपके एक दिन की स्ट्राइक उन नंबर को हमेशा इंक्रीज ही करती रहेगी, जो कि और दिक्कत की बात हो जाएगी। यहाँ पर राइट्स की बात नहीं आ रही है, राइट तो है, आपका राइट है कि आप किसी चीज से खुश नहीं हो तो अपनी, मतलब क्या बोलते हो, राइट टू फ्रीडम, जो भी बोलते हो, एक्स वाई जेड, मेरे को नहीं पता, वो करो। पर उसके तरीके तो अलग हो सकते हैं ना। स्ट्राइक करना कोई तरीका थोड़ी हुआ। अब जैसे डॉक्टर स्ट्राइक कर लेते हैं, होता है, बहुत बार होता है ना डॉक्टर्स का, तो कितनी दिक्कत हो जाती है। और ये उन्हीं को पता चलता है जो कोई पेशेंट को लेके जा रहे हैं इमरजेंसी में। नॉर्मली तो किसको पता चलेगा। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी कि स्ट्राइक के अलावा भी तरीके हो सकते हैं, इसलिए फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है। सर पर राइट की बात करिए ना इसमें तो। देखो राइट की बात है तो मैं वही बता रहा हूँ, आप स्ट्राइक कर क्यों रहे हो, उसके दूसरे तरीके हो सकते हैं, मैं वही चीज बता रहा हूँ। इस पे आर्ग्यूमेंट बनता है ना कि नहीं होना चाहिए ऐसा। आप किसी से राइट नहीं छीन रहे हो, राइट टू एक्सप्रेशन नहीं छीन रहे हो, उसके तरीके बदलवा रहे हो केवल। अब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर करने का तरीका दूसरा हो सकता है। क्लियर है। और स्ट्राइक पे जाना कौन सी राइट होती है भैया। ऐसे तो वो वीरू की तरह टंकी पे चढ़ जाओ, बोलो मेरी नहीं मानी तो मैं कूद जाऊंगा, ये कोई राइट थोड़ी हुई। समझे बात को। यस सर। शुड देयर बी अ फ्री, ये फी नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फ्री फोन सर्विस फॉर चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। होनी चाहिए क्या भैया। टेंशन में आ जाते हैं बच्चे, परेशान हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, रिस्पॉन्स शीट नहीं आ रही है, क्या करना चाहिए। यस, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। नो, दिस विल बी मिसयूज्ड बाय चिल्ड्रन। देखो मिसयूज तो हर चीज का ही होता है, तो क्या सारी चीजें ही बंद कर दें। दोनों ही वीक आर्ग्यूमेंट है, और एक्चुअली ये होती है। आपने देखा है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए निकालता है, क्योंकि कोई भी डाउट्स वगैरह है, वो किसी भी तरह से स्ट्रेस में है, तो वो हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा होता है। शुड सिटीजन ऑफ इंडिया हैव राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन चलता है ना। इजी क्वेश्चन है। यस, मोर देन 20 कंट्रीज हैव इक्विप। अरे कर रही होंगी यार, 20 क्या 40 कर रही होंगी, मेरे को क्या मतलब है। ओपननेस आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, हाँ ये बात सही, ये बात सही है, होना चाहिए। ओनली सेकेंड, should a rapist be sentenced to life imprisonment in India? बताओ क्या होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड या बोथ या नन। बोथ, बोथ आर स्ट्रॉन्ग। किसी को दिक्कत है तो डिस्कस कर लेना। बोथ आर स्ट्रॉन्ग बच्चों, दोनों स्ट्रॉन्ग। शुड प्रोलिफरेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन कंट्री बी रिस्ट्रिक्टेड। बहुत ज्यादा यूज बढ़ गया है ना क्रेडिट कार्ड्स का। यस, द फैसिलिटी प्रोवाइडेड थ्रू इट मेक्स अ पर्सन स्पेंड थ्रिफ्ट। लोग ज्यादा पैसा खर्च करने लग जाते हैं, जेब में नहीं है तब भी क्रेडिट कार्ड से कर दिया पेमेंट। यस, पर नहीं नहीं सॉरी, नो, द फैसिलिटी प्रोवाइडेड थ्रू इट मेक्स द कार्ड होल्डर हाइट है। देखो इसका,
इसका नन लग रहा है। यार ये जरूरी नहीं है ना कि हर कोई जो क्रेडिट कार्ड मिल गया उसको वो ज्यादा पैसा ही खर्चा करने लग जाएगा। कई लोग इसलिए लेते हैं कि एट टाइम्स उनके पास पैसा नहीं होता, तब यूज कर ले, जैसे ही आएगा चुका दे। तो जरूरी नहीं कि उसको स्पेंड थ्रिफ्ट बना ही देगा। इसलिए फर्स्ट वाला वीक है और हाईटेक बना देता है ये तो भैया। तो ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको कैसे करना है आर्ग्यूमेंट्स वगैरह के क्वेश्चन?